चूल्हे पे रख दिया। इसके अंदर डालेंगे हाफ कप के जितना ऑयल। ऑयल को डालने के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ये गोश्त जिसे हमने पहले से धोकर साफ़ किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर गोश्त का कलर चेंज होने तक हम इसे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। 5 मिनट तक इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे। हो चुके हैं लहसुन अदरक के साथ गोश्त को भूनते हुए और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और ये हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमें इसका छिलका उतारना है। टमाटर हमने सेट करके रख दिए हैं। अब इसको कर देंगे कवर ढक्कन के साथ और इसे 5 मिनट तक कवर करके रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देते हैं। अब इन तमाम टमाटरों का छिलका हटा देंगे। तमाम टमाटरों का छिलका हटा दिया। अब इसको गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे। टमाटर चूँकि अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गोश्त के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। टमाटरों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त के अंदर काफ़ी सारा पानी है और ये सारा पानी जो है ये टमाटरों का है। तो टमाटरों के पानी के अंदर हम गोश्त को भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब गोश्त को अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि टमाटरों का सारा पानी ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि टमाटरों का सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, गोश्त भी अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास पानी है, ये डाल देंगे। 20 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर कवर करके छोड़ देंगे गलने के लिए, ताकि गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कवर कर देते हैं और 20 मिनट के बाद इसे दोबारा से चेक करेंगे। गोश्त को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटा के गोश्त को चेक कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कि गोश्त का जितना भी पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। घी भी ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है गोश्त हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी हम एक पीस को उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वाकई गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो ये एक पीस को प्लेट के अंदर रखते हैं, चेक करते हैं। बहुत ही गरम गरम ये गोश्त है। ये देखें, ये हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है। ये देखें, आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। आखिर में इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च। हमने प्लेटिंग कर ली है और ये देखने में बहुत ही कलरफुल है और खाने में एकदम लाजवाब। इसे आप गरम गरम रोटी, नान, चपाती या फिर बॉयल चावलों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार किया है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा है। ये खाने में बेहद मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी को हरगिज़ मिस मत कीजिएगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी और टेस्टी डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।